ओम नमः शिवाय। ओम नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। तो आज हम जानने वाले, यदि कभी कोई भगवान शिव के भक्त को या किसी भी भक्त को तकलीफ देता है तो कभी भी पूजा के समय या पूजा के बाद भगवान के देवस्थल में यानी भगवान के मंदिर स्थल में कभी किसी व्यक्ति को तकलीफ दी जाती है, गाली दी जाती है, तो क्या क्या शिक्षाएं मिलती है, जिसका वर्णन अनेकों पुराणों के अंदर है। आज तक ये हुआ भी है। यदि जब जब भगवान शिव के भक्त को तकलीफ दी जाती है, जब जब ईश्वर के भक्त को, ईश्वर का जो अंश होता है, जो भक्त होता है, उसको तकलीफ दी जाती है, तो मनुष्यों को मृत्यु भी नसीब नहीं होती है। मृत्यु भी नसीब नहीं होती है, क्योंकि ऐसा वर्णन है। जब कोई शिव की भक्ति करता है और वो करते रहता है और शिव के भक्ति वो मगन रहता है, रात दिन वो पूजा करता है, भगवान की भक्ति, भगवान को ये करता है, यदि उसको कोई बोलता है तो जब वो पूजा करता है तो उसको शिव तत्व की प्राप्ति होती है। शिव तत्व उसके भीतर आ जाते, शिव तत्व उसके पास आते। उस समय यदि उसको कोई कुछ बोलता है तो वो मनुष्य साक्षात भगवान को बोलता है। इस तरह से कभी शिव भक्त का अपमान किया जाता है तो शिव भक्त का बदला कैसे शिव जी लेते, कैसे शिव जी उनको दंड देते हैं। इसलिए भगवान शिव जी ने बाबा काल भैरव को भेजा है। जब जब शिव के भक्तों पर मुसीबत आती, जब जब शिव के भक्तों को परेशान किया जाता है, तब तब बाबा काल भैरव आकर उस मनुष्य का विनाश निश्चित करते। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जिनका बुद्धि विपरीत हो जाती है, जिनका विनाश निकट आता है, जिनके पाप का घड़ा भरता है, वो अक्सर भगवान के मंदिरों को लेकर, धर्म को लेकर, भक्तों को लेकर वो बुरा बोलते हैं। जिनका काल निकट आता है, जिनका काल निकट आता है, कृपया करके एक बात का ध्यान दें। कभी भी आपको शिव भक्तों को या अन्य भक्तों को कभी कोई कुछ बोलता है तो इसका अर्थ है आपकी भक्ति सच्ची है, आपकी भक्ति सच्ची है। कभी कोई आपके ऊपर हाथ उठाता है तो समझ लेना, जो हाथ आपके ऊपर उठाए कुछ दिनों बाद आप देखोगे क्या क्या उनके साथ होता है। क्योंकि भगवान ने ऐसा कहा है कि मेरे भक्तों को यदि कोई कुछ करता है, यदि कोई मुझे गाली देता है, मुझे अपशब्द कहता है, फिर भी मैं उसको माफ करूंगा, लेकिन कोई मेरे भक्त को अगर कुछ कहता है तो मैं कभी भी उसको माफ नहीं करूंगा। ऐसे ईश्वर की वाणी है। इसलिए कभी भी कृपया करके किसी भी भक्त को, अगर कोई भगवान का भक्त है, वो आपको बुरा बोल रहा है, गलती भक्त की है, फिर भी आप उसको कुछ बोलिए मत, क्योंकि वो भगवान देख लेंगे। यदि आपके मुख से भक्त के लिए कुछ बुरा निकलता है तो आपको कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि दिन रात वो जिसका चिंतन करता है, जिसका भजन करता है, दिन रात वो जिसका चिंतन करता है, भजन करता है, अगर आप उसको बोलते हो तो क्या वो शांत बैठेगा? कभी नहीं। आप किसी को भी कुछ भी बोलो, लेकिन शिव के भक्त जो होते हैं ना, बड़े शांत होते हैं। वो सब कुछ माफ कर देंगे, सब कुछ। लेकिन जब तांडव होगा, क्या है कि भगवान शिव जब शांत होते हैं या भगवान शिव के भक्त शांत होते हैं तो वो सब कुछ सुन सकते हैं। लेकिन जब वो तांडव करते हैं ना, तो मृत्यु को भी हटना पड़ता है, मृत्यु को भी हटना पड़ता है। इतनी शक्ति होती है महाकाल में, महादेव में, देवों के देव महादेव में और उनके भक्तों में। जैसे शिव है वैसे उनके गण है, जैसे शिव वैसे उनके गण, जैसे शिव की विचार वैसे शिव भक्तों की विचार, जैसे शिव वाणी वैसे शिव भक्तों की वाणी। और जो मनुष्य कभी भी निंदा करता हो किसी शिव भक्त की, तो याद रखना उसका जवाब वो देगा। आप मत देना, उसका जवाब वो देगा। और जब भी ऐसा प्रसंग हो आपके साथ कि आपको, आप भक्ति करते हो, आप गलत नहीं हो, फिर भी लोग आपको आके बुरा बोलते हैं, तो समझ जाना उनके पाप का घड़ा भर चुका है, उनके
पाप का घड़ा भर चुका है, उनकी मृत्यु उनके निकट है, उनका पाप, उनका कर्म जल्दी पूरा होना चाहिए, इसलिए भगवान की माया चल रही है। और उस माया में तुम कुछ कहोगे तो उनका पाप नष्ट हो जाएगा, इसलिए तुमको मौन धारण करना है और बस शिव शिव करते रहना है। यदि ऐसा करते हो तो आने वाले समय में तुम देख पाओगे, अगर तुम्हारी भक्ति उतनी अरूढ़ होगी, तुम्हारी आंखों के सामने ही तुम देख पाओगे कि कैसे होता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। एक बात हमेशा याद रखना, एक बात हमेशा याद रखना, समय हर चीज को बता देता है, सबके कर्म से ही सबका फल मिलता है। काल सत्यम वदति, समय सत्य से अवगत करा ही देता है, समय सत्य से अवगत कराता है। ये नियम है निसर्ग का, संसार का। काल सत्यम वदति, समय सत्य से अवगत कराता है। इसलिए यदि आपको आज कोई कुछ बोलता है तो उसकी चिंता तू मत कर, क्योंकि तेरे चिंता में ईश्वरी शक्ति है। यदि तू चिंता करेगा, तू भजन नहीं करेगा, तो भगवान क्रोधित हो जाएगा। और जब भगवान क्रोधित हो जाते हैं तो मनुष्य का क्या होता है? राख। भभूत होने में समय नहीं लगता है, ये बात याद रखना। हमने अक्सर अनेकों बार देखा है कि जब जब किसी भक्तों को सताया जाता है, पूजा करने से रोका जाता है, गाली गलौज की जाती है, अपशब्द कहे जाते हैं, अगर उसका जवाब वो नहीं देता है तो उसका जवाब वो महादेव देता है। उसको देने में कुछ समय नहीं लगता है, वो इस तरह से घुमा कर देता है कि मनुष्य उसकी माया को समझ नहीं सकता। कोई देवता शिव के माया को समझ नहीं सकता। शिव की माया शिव ही जाने, अन्य उसको कोई ना जाने। इसलिए कहते हैं कि भगवान शिव की भक्ति करो अनंत काल तक। यदि कोई शिव भक्त आपके घर में, तो आपकी 21 पीढ़ियों का उद्धार निश्चित है। यदि वही शिव भक्त आपसे गुस्सा है तो आपका यहाँ पृथ्वी पर आना भी आपका गलत था, क्योंकि शिव भक्त होते वो शिव के समान होते। कभी शिव भक्तों के मुख के दर्शन भी कर लिए तो शिव के दर्शन करने समान होते। शिव भक्ति करना बहुत कठिन है, क्योंकि जो शिव भक्त होते हैं वो शिव भक्ति को नहीं चुनते, शिव उनको चुनते। जिनको शिव प्रिय करते, जिनको शिव प्रेम करते, वही उनके पास जा सकते, उनको स्पर्श कर सकते, शिव जी को स्नान करा सकते, उनकी आराधना पूजा पाठ श्रृंगार कर सकते, अन्य कोई नहीं कर सकता। इसलिए कहते हैं शिव की माया शिव ही जाने। इसलिए हम कहा करते हैं कि भगवान की पूजा में बस करते रहो, बस शिव शिव करते रहो, और कुछ नहीं करने की आवश्यकता है। सही समय आने पर, सही काल, सही स्थान, सही जगह पर ईश्वर उनको दंड अवश्य देंगे। ये बात आज भी निश्चित है, कल भी निश्चित है। दंड तो मिलेगा जरूर, और इस तरह से दंड मिलेगा कि आने वाली 7 पुश्ते भी उनकी कभी किसी भक्त को या किसी देवस्थान को कभी बुरा भला नहीं कहेंगी, क्योंकि भगवान के दर पे आए हुए भक्तों को भगवान के समान माना जाता है। उन्हीं भक्तों में एक ईश्वर मनुष्य के भेष में आता है। इसलिए कहा जाता है कि जो करना है वो करो। एक बार गुस्सा आए तो खुद को भी मारो, लेकिन किसी शिव भक्त को या किसी भगवान के भक्तों को कभी अपशब्द मत कहना, कभी निराश मत करना, अथवा भगवान तुम्हारी कभी पूजा को स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे तुम कुछ भी अर्पण कर दो, कुछ भी अर्पण कर दो। ये बात सदैव याद रखना। भगवान शिव बड़े निराले हैं, लेकिन जब बात उनके भक्त पर आती है ना, तब तो वो महाकाल बन जाते हैं। भोले तो है, लेकिन महाकाल बनने में समय नहीं लगता है। कृपया करके किसी भी शिव भक्तों को, कभी भी किसी भक्तों को, अन्य लोगों को कृपया कोई अपशब्द ना कहे, किसी को पूजा करने से ना रोके। आने वाले समय में तुम समझ लो, तुम किसी शिव भक्त को या किसी भक्त को कुछ बोल रहे हो, अपशब्द पूजा करने से रोक रहे हो, मतलब तुम तुम्हारे काल को आमंत्रित कर रहे हो, तुम तुम्हारे मृत्यु को आमंत्रित कर रहे हो। ये बात याद रखना। काल मतलब अकाल होता है, ये बात भी याद रखना। कृपया करके भक्ति करो, सबको करने दो, खुश रहो, सबका कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। सब ईश्वर की पूजा करो, कृपा दृष्टि प्राप्त करो, और आने वाले समय में
कभी किसी भक्त को अगर तुम मदद नहीं कर सकते, दान धर्म नहीं कर सकते, तो किसी को रोको मत। आपको पता नहीं है आने वाला कल आपका कैसा होगा। इस जगत में जो लूटने आया है ना वो चिंतित है, और जो लुटाने आया है वो निश्चित है। जो लुटाने आया है वो निश्चित है, और जो लूटने आया है वो चिंतित है। क्योंकि लुटाने के लिए कुछ नहीं है और लूटने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन जाएगा खाली हाथ। वो कहते हैं ना, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, वरना खाली ऐसे ही मर जाएगा देखते देखते औरों का झूठ। इसलिए राम नाम की लूटे बंदे, लूट सके तो लूट, वरना खाली ऐसे ही मर जाएगा देखते देखते अनेकों के झूठ। ये बात सदैव याद रखना, और ईश्वर की कृपा करना, ईश्वर की पूजा करना, और ईश्वर के भक्तों को कभी अपशब्द मत कहना। हर हर महादेव।